हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। RGCB यानी कि राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जो कि एक ऑटोनॉमस डीबीटी का इंस्टीट्यूट है जो त्रिपुरम केरला में स्थित है। यहाँ पर प्रोजेक्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि RGCB की वेबसाइट पर जाना है। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ मूव करना है। जब आप नीचे की तरफ मूव करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए करंट नोटिफिकेशन में यहाँ पर 27 जून और 26 जून के दो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 वाले पर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2024, 27/6/2024 पे रिलीज हुआ था। ये प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है और ये जो प्रोजेक्ट है वो सर्व द्वारा फंडेड है, जिसका टाइटल है सेंसिटाइजिंग ऑफ इम्यून अनरिस्पॉन्सिव कोलोरेक्टल कैंसर टू चेकपॉइंट इनहिबिटर थ्रू साइलेंसिंग ऑफ एसिड सिरेमिडेज एक्सप्रेशन। और ये प्रोजेक्ट जो है वो डॉक्टर KV हरिकुमार की लैब में है। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स विद आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए इन MSc एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस। लाइफ साइंस की वो किसी भी ब्रांच से हो, लेकिन फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। The candidate should have a minimum of 1 year documented experience in mammalian cell culture और handling laboratory animal। यानी कि आपके साथ आपके पास में एक कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपने 1 साल का मैमिलियन सेल कल्चर किया हो या फिर एनिमल हैंडलिंग किया हो किसी भी लेबोरेटरी से। एंड नॉलेज अबाउट प्री क्लिनिकल मॉडल्स ऑफ कैंसर, और आपको प्री क्लिनिकल जो मॉडल होते हैं जो हम लोग लेबोरेटरी में माइस और जो भी यूज़ करते हैं, तो उसका आपके पास में प्री एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो द कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे CSIR UGC नेट, या नेट को ही हम लोग LS बोलते हैं, और गेट, या जो DBT बैट जो आपका है वो ICMR हो, या फिर DST इंस्पायर फेलोशिप या JEST, या जो आपका JEEE BILS है। तो ये अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। एज जो है वो आपकी 32 ईयर से कम होनी चाहिए। कब तक? 10 जुलाई 2024 से उसका काउंटिंग किया जाएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बात करते हैं फेलोशिप की, तो यहाँ पर आपको जो फेलोशिप मिलने वाला है वो 31,000 प्लस 16% HRA पर मंथ मिलने वाला है, बोथ इसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। एंड 26% प्लस 25,000 प्लस 16% HRA उन कैंडिडेट को मिलेगा जिनके पास में इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। यानी कि अगर आप इस वाली कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं तो आपको 25,000 मिलेगा केवल, और अगर आपके पास में कोई नेशनल लेवल का एग्जाम नेट या गेट ये इनमें से कोई है तो आपको 31,000 प्लस HRA मिलेगा। बात करते हैं ड्यूरेशन की कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितने ड्यूरेशन तक रहने वाला है। तो इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड एक्सटेंडेबल टिल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। इनिशियली आपका 1 ईयर के लिए अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो इसको आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है जब तक के लिए प्रोजेक्ट वो रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट करना होगा। यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ है। इस वेबसाइट का लिंक जो है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इसको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट हु आर करेंटली वर्किंग इन गवर्नमेंट फर्म शुड सेंड एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर आप किसी गवर्नमेंट फर्म में पहले से वर्क कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू फॉर्म को फिल करना है, यानी कि आपको पहले वहाँ से NOC वगैरह जो भी कराना होगा वो सब आपको करके उसके बाद भेजना है। लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म को रिसीव करने की वो 10 जुलाई है, यानी कि 10 जुलाई से पहले पहले आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। If a candidate wishes to apply for different positions, separate application should be submitted for each position। यानी कि जैसे अभी 2 प्रोजेक्ट के लिए है, अगर आपको दोनों प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म को फिल करना होगा। Selection to the position will not entitle the candidate to any further position at RGCB, permanent or otherwise। As with all project position at RGCB, the position will be co-terminus with the end of project। यानी कि अगर आप वहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप ये मत समझिए कि आप परमानेंट हो गए हैं। जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म होगा वैसे ही आपका प्रोजेक्ट खत्म होने के साथ साथ में आपका टर्मिनेशन भी हो जाएगा। एप्लीकेशंस विच आर नॉट द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विल समरली बी रिजेक्टेड। यानी कि अगर प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट अगर उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
ओनली दोज हु फुलफिलिंग द अबव क्राइटेरिया नीड अप्लाई। जो ऊपर का जो क्राइटेरिया हमने मेंशन किया हुआ है, अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए, अदरवाइज वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा पोजीशन 1 के लिए, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की जो पोजीशन है उसके लिए। वहीं हम सेकंड जो प्रोजेक्ट है उसकी बात करते हैं, तो ये भी प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए है। ये डीबीटी फंडेड प्रोजेक्ट है और इसका टाइटल है मिशन प्रोग्राम ऑन पेडियाट्रिक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। ये डॉक्टर मोइनक बनर्जी की लैब में है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो द कैंडिडेट मस्ट हैव ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए with at least first class in life science, MBSc, बैचलर डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये आपके पास में होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे CSIR नेट इंक्लूडिंग LS और GPAT GPAT नहीं गेट, और उसके अलावा नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड देयर एजेंसीज जैसे DBT, DST, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, ICER या IISc। अगर इनमें से आपने कोई भी एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस इन जीनोमिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक एंड स्टैटिकल एनालिसिस, ये आपको आना चाहिए। एक्सपीरियंस इन DNA, RNA एंड ब्लड प्रोसेसिंग, PBMC आइसोलेशन, कैरियोटाइपिंग, ये आपको आना चाहिए। एक्सपीरियंस इन जेनेटिक काउंसलिंग वुड बी एडवांटेजेस। अगर आपको जेनेटिक काउंसलिंग अगर आता है तो आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। एज की बात करते हैं तो 35 ईयर से आपका एज कम होना चाहिए। कब से काउंटिंग किया जाएगा, तो काउंट किया जाएगा 10 जुलाई से। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से जो भी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाने वाला है। जो आपको फेलोशिप मिलेगा वो 31,000 प्लस 16% HR उनको मिलेगा जिनके पास में यहाँ पर जो गेट और ये सब क्वालिफाइड है। अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो आपको 25,000 प्लस 16% HR मिलेगा जो डू नॉट फॉल अंडर द EQ2 कैटेगरी, तो उसमें बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पर जो है 25,000 मिलेगा। EQ मतलब इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये हो गया कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 के अंदर अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर उससे कम पैसे मिलने वाले हैं। ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इनिशियल फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, लास्ट डेट जो है वो 10 जुलाई है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं होगा तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लिंक यहाँ पर दिया हुआ, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीट करना है। अगर इस फॉर्म को फिल करने में आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आकर के डिस्कस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।